नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर पढ़ेंगे हरियाणा जीके का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हरियाणा की राजभाषा और हरियाणा की बोलियां। HSSC के द्वारा यहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, हरियाणा की राजभाषा और हरियाणा की बोलियां। हरियाणा की भाषाएं, यदि बात की जाए हरियाणा की भाषाओं की, तो हरियाणा की जो भाषा है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राजभाषा की, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज की। हर राज्य के लिए एक राजभाषा होगी, यह बात संविधान का अनुच्छेद 345 हमें बताता है। संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी हरियाणा की स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है। हरियाणा में सामान्यतः हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे हरियाणा के अंदर हरियाणा की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकीय भाषा और प्रथम भाषा हिंदी है। हरियाणा की स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम हिंदी है। और कौन से शेड्यूल के अंदर स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिफाइन किया गया है? वो शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 8। और हाउ मैनी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज इन शेड्यूल नंबर 8? तो 22 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्क्राइब की गई हैं भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में। और उसके तहत हिंदी हरियाणा की राजभाषा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। राज्य की 89 से 9% से अधिक जनसंख्या हिंदी का प्रयोग करती है, अतः हरियाणा हिंदी भाषी राज्य है। अतः राज्य सरकार ने इसे सरकारी सरकारी का मतलब होता है स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। यह हरियाणा की फर्स्ट स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है। हरियाणा की सेकंड स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है। 29 जनवरी 2010 को तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी भाषा को हरियाणा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलवाने का काम किया। पहले हरियाणा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल होती थी। हरियाणा के गठन के बाद चौधरी बंसी लाल के मुख्यमंत्री काल में उन्हीं के प्रयासों से तमिल को हरियाणा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। तमिल को हरियाणा की दूसरी स्टेट सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस 1969 और 1970 में दिया गया। हालांकि हरियाणा में एक भी तमिल परिवार नहीं था, इसीलिए सेकंड लैंग्वेज की फॉर्म में इस भाषा का विकास हरियाणा में नहीं हो पाया, जिस कारण हरियाणा के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहे 5 बार ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में तमिल को जो द्वितीय या सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था उसे समाप्त कर दिया। संवैधानिक तौर पर हरियाणवी को भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हरियाणवी एक ही बोली है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और यह भारत की भी राजभाषा है। संवैधानिक तौर पर हरियाणवी हिंदी की एक बोली है, जो हिंदी की एक उपभाषा जो हिंदी की एक उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति हरियाणा शब्द के साथ वी प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब जो किसी शब्द के बाद में जोड़कर उसका अर्थ बदल दे, तो हरियाणा शब्द के पीछे वी जोड़ा गया, उसी से एक शब्द बना हरियाणवी। और हरियाणा के अंदर प्राय जो बोली बोली जाती है स्थानीय स्तर पर, उसका नाम क्या है? हरियाणवी।
परंतु इसका लोक भाषीय स्वरूप खड़ी बोली का प्राप्य माना जाता है। मूलतः हरियाणवी अपने बोली रूप कोरवी का ही एक रूप है। बात आ गई कोरवी। कोरवी कुरु जनपद की भाषा थी। कुरु जनपद जो 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी कैपिटल हस्तिनापुर थी, जहां पर कौरव और पांडव रहते थे। इस तरह के समर्थन में स्वयं डॉक्टर हरदेव बाहरी का मानना है कि खड़ी बोली के अनेक नाम बताए जा सकते हैं। हिंदुस्तान नागरी, सर हिंदी, कोरवी और हरियाणवी किससे बनी है? कोरवी से। किंतु खड़ी बोली नाम अधिक प्रसिद्ध है। हरियाणवी भाषा का विकास किसी अपभ्रंश से हुआ है और उस अपभ्रंश का नाम है शोरसेनी अपभ्रंश। देखिए, यदि हम बात करें हिंदी का विकास क्रम, तो जो हिंदी का विकास क्रम हुआ वो किससे हुआ? संस्कृत से। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। संस्कृत से एक भाषा बनी जिसका नाम था पाली। पाली से कौन सी भाषा बनी? प्राकृत। प्राकृत से कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी? हिंदी। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर वाले दिन मनाया जाता है। हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है? तो हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। हरियाणवी की कितनी बोलियां हैं, यानी कि हरियाणा के अंदर कितनी बोलियां बोली जाती है? तो हरियाणा के अंदर 6 बोलियां बोली जाती है। बांगरू, जिसको ठेठ हरियाणवी कहते हैं, कोरवी, अहिरी, मेवाती, बागड़ी और ब्रज, ये हमारे हरियाणा के अंदर बोले जाने वाली 6 प्रमुख बोलियां हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो बांगरू के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर गियरसन ने हरियाणवी को क्या नाम दिया? तो उसने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया, जो गांव देहात में बोली जाती है। डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार खड़ी बोली को जनपद के नाम पर क्या कहा गया? तो वो कहा गया कोरवी। कोरवी कुरु जनपद में बोली जाती थी। विश्व की प्रत्येक भाषा का विकास मूलतः माना जाता है बोली तथा जनभाषा से। विद्वानों ने हरियाणवी को अन्य क्या क्या नाम दिए हैं? हरियाणी का है, हरियाणी का है, और हरियाणी, हरियाणी और हरियाणी के नाम भी दिए हैं। और इसके बाद बाद में हमने एक प्रत्यय जोड़ा वी भाई, जब से इसको हम क्या कहने लगे? हरियाणवी कहने लगे। बात करें बांगरू। बांगरू बांगरू बोली को हरियाणवी का प्राप्य माना जाता है, यानी कि ठेठ हरियाणवी। ठेठ हरियाणवी बोली को यम बांगरू कहते हैं। डॉक्टर गियरसन, डॉक्टर सत्या गुप्ता, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने बांगरू हरियाणा का एक अक्षेत्र विशेष है, ने यह कहा कि बांगरू हरियाणा का एक अक्षेत्र विशेष है। बांगरू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको देसी बोली के नाम से जाना जाता है। बांगरू किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो रोहतक, हिसार, जींद, भिवानी, सिरसा, सोनीपत, करनाल, पानीपत में बांगरू का ठेठ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर ठेठ हरियाणवी बोली जाती है। रोहतक बांगरू एवं जाटू हरियाणवी भाषा की दो प्रमुख बोली हैं, यानी कि जो रोहतक के अंदर बांगरू बोली जाती है और जो जाटू बोली जाती है, ये हरियाणवी भाषा की दो प्रमुख बोलियां हैं। बांगरू हरियाणवी की सर्वाधिक विस्तृत बोली जाने वाली बोली है, जिसको ठेठ हरियाणवी कहा जाता है। अब बात करें अहीरवाटी। अहीरवाल की प्रमुख भाषा, अहीरवाल की प्रमुख भाषा, जो अहीरवाल है, अहीरवाल है, अहीरवाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? अहीरी है। और वीर अहीरों की भूमि, वीर अहीरों की भूमि रेवाड़ी को कहा जाता है। रेवाड़ी को कहा जाता है। यहाँ पर अहीर जाति के लोग अहीरी बोली बोलते हैं। यह मुख्य रूप से
रेवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़, नारनौल, पटौदी, झज्जर और ठीक है, झज्जर का खेड़ी खातीवास, ये समीप के क्षेत्र में बोली जाती है। इसको स्थानीय स्तर पर हीरी भी कहते हैं। तो अहिरवाल की जो बोली है उसको हम अहीरी या अहीर वाटी कहते हैं। बागड़ी, बागड़ के क्षेत्र में जो बोली जाती है, बागड़ के क्षेत्र में जो हमारा सिरसा हो गया, एलनाबाद हो गया, रानिया हो गया, डबवाड़ी हो गया, चोटाला गांव हो गया, सिवानी मंडी हो गया, इस भिवानी का कुछ क्षेत्र हो गया, हिसार व फतेहाबाद का कुछ क्षेत्र है, जहां पर जो बोली बोली जाती है ना बागड़ के क्षेत्र में, उसको हम क्या कहते हैं, बागड़ी कहते हैं। सिरसा में, चोटाला गांव में, डबवाली, रोड़ी, ठीक है, एलनाबाद, एलनाबाद का पुराना नाम क्या है, खड़ियल है, खड़ियल है। और चौटाला हरियाणा का पश्चिमी बिंदु है। इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको हम बागड़ी बोली कहते हैं। मेवाती, मेव जाति के लोग, मेव जाति के लोग जोन सी बोली बोलते हैं उसका नाम मेवाती है। मेवात के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात का क्षेत्र जिसमें फिरोजपुर, जिरका, नूह, नगीना, पूना, हथीन, बिसरू, तावड़ू, सोना और बिछोड़ आदि क्षेत्र में मेव जाति के लोगों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसको मेवाती कहते हैं। कोरवी बोली, ये कुरु जनपद में यानी कि कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको कोरवी कहते हैं। कोरवी से तात्पर्य है वह जनभाषा जो कुरु प्रदेश में बोली जाती है। मानक हिंदी के विकास में कोरवी बोली का प्रमुख योगदान है। कोरवी किन किन क्षेत्रों में, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में, 48 कोस के रीजन में कौन सी बोली बोली जाती है, कोरवी। कुरुक्षेत्र, थानेश्वर, अंबाड़ा, जगाधरी, कालका, पिंजौर, पंचकुला, मोरनी, नारायणगढ़, कलेसर, ताजेवाड़ा आदि क्षेत्र में कोरवी बोली बोली जाती है। कोरवी बोली का नामकरण किया गया था राहुल संस्कृतायन के द्वारा। कोरवी को क्या अन्य नाम दिया गया है, तो इसको अन्य नाम दिया गया जी अंबालवी। कोरवी को अंबालवी का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यह अंबाड़ा कमिश्नरी के क्षेत्र में बोली जाती थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है अंबालवी। ब्रज बोली, होडल, पलवल, फरीदाबाद, सैब्रज बोली से सुप्रसिद्ध हरियाणवी कवि का नाम क्या नाम है, सूरदास। यानी कि वह क्षेत्र हरियाणा का जो मथुरा और वृंदावन के साथ लगता है, जो यूपी के मथुरा और वृंदावन के साथ लगता है, उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको ब्रज बोली बोलते हैं। और ब्रज बोली के जो सुप्रसिद्ध कवि रहे हरियाणा में उनका नाम सूरदास था। सूरदास जी का संबंध सी गांव बल्लभगढ़ से था। यह प्रश्न भी एचएसएससी ने बार बार पूछा है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, तो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ब्रज भाषा की शब्दावली किसके समान है, तो यह बांगर के समान है। हरियाणा हरियाणवी के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम लिखे, तो इनका नाम था संत गरीबदास। संत गरीबदास जी का संबंध छुडानी गांव, छुडानी गांव झज्जर से था। छुडानी गांव झज्जर से था। हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी है, लड़की की बहादुरी हरियाणा की प्रथम कहानी है। लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक कौन है, श्री माधव प्रसाद मिश्र लड़की की कहानी के लेखक है। लड़की की बहादुरी कहानी का कथानक यानी कि किसको निर्देशित करती है, पर आधारित है समाज पर। हरियाणा की दूसरी कहानी कौन सी था, कौन सी है, उसका नाम है डाकी डाक खाना। यह हरियाणा की दूसरी कहानी है। डाकी डाक खाना कहानी के लेखक डॉक्टर नानक चंद शर्मा हैं। झाड़ू फिरी या फफा कूटनी उपन्यासकारियों के लेखक कौन माने जाते हैं, श्री राजा राम शास्त्री। झाड़ू फिरी जो हरियाणा का पहला उपन्यास है उसके लेखक
और हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार श्री राजाराम शास्त्री थे। ईख की खेती पर हसन के लेखक भी श्री राजाराम शास्त्री थे। कालिदास के मेघदूत का हरियाणवी में पदानुवाद, पद में जो अनुवाद किया वह रामेश्वर दयाल शास्त्री ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविद्यालय कृति, जब वो यूनिवर्सिटी में रहते तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, जिनके लिए उनको साहित्य का नोबल भी मिला था, का पदानुवाद किस नाम से हुआ है? उसको भी हरियाणवी में ट्रांसलेट किया गया है हरियाणवी गीतांजलि के नाम से। हरियाणवी गीतांजलि जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक का हरियाणवी में अनुवाद किया, वो क्या? प्रोफेसर हरि सिंह ने। हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन कौन से? जो हरियाणा में हास्य कविताएं लिखते थे उनमें है अल्लड़ बीकानेरी, हास्य कविताएं, चुटकुले और अन्य चीज लिखते हैं अरुण जैमिनी, डॉक्टर समीम शर्मा और सुरेंद्र शर्मा, जिनकी 4 लाइनें बहुत प्रसिद्ध है। उदयभान हंस का काव्य कैसा था? उदयभान हंस का काव्य व्रत काव्य कहलाता है। संत गरीबदास की वाणी किस में संकलित की गई है? तो सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संत गरीबदास की वाणी को संकलित किया गया है। संत गरीबदास किसके उपासक थे? तो निर्गुण राम के उपासक थे। संत जैतराम किसके पुत्र थे? तो संत गरीबदास के जो पुत्र हुए उनका नाम संत जैतराम था। संत नित्यानंद का मूल नाम क्या था? नंदलाल था। संत नित्यानंद की वाणी का संकलन किस नाम से है? तो सत्य सिद्धांत प्रकाश के नाम से सत्य संत नित्यानंद की वाणी का संकलन है। संत गीसाराम को किन का अवतार माना जाता है? संत गीसाराम को कबीर दास का अवतार माना जाता है। संत निश्चल दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? संवत 1760 के को कुंगड़ गांव भिवानी में उनका जन्म हुआ था। हरियाणा में उर्दू के मुख्यतः गुरुग्राम कमिश्नरी के नूह जिले में बोली जाती थी। नूह एक मुस्लिम बहुल जिला है। हरियाणा सिटी के लिए यह था एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हरियाणा की राजभाषाएं और बोलियां। अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।